नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। पहले गंगा का एक नज़ारा देखिए। बनारस का गंगा घाट है, दशाश्वमेध घाट, और गंगा कितनी खूबसूरत लग रही है क्योंकि अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और देखिए नावें चल रही हैं गंगा में। गंगा घाट पर लोग पहुंच रहे हैं और एक बूढ़ी माता यहाँ पर गंगा जल अगर आपको ले जाना है घर तो यहाँ पर बेच रही हैं। बोतल है, सारा कुछ है, तो आप यहाँ से गंगा जल ले जा सकते हैं। लेकिन मैं गंगा केवल दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। दरअसल मैं आया हूँ आपको कुछ खास चीज़ के बारे में बताने के लिए। आपने जंतर मंतर का नाम सुना होगा। जी हाँ, आपके जहन में दिल्ली के जंतर मंतर का नाम कौंधा होगा। लेकिन मैं दिल्ली के जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर राजनीतिक दल हर रोज आए दिन प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं। मैं बनारस के जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ। देखिए, बनारस का ये जंतर मंतर है और आभासी अनुभूति संग्रहालय लिखा हुआ है। यानी वाराणसी के जो मूर्त और अमूर्त विरासत है, जो वैभव है, उसका नज़ारा आप यहाँ ले सकते हैं, उसका अनुभव आप कर सकते हैं। क्योंकि राजा मानसिंह ने ये संग्रहालय स्थापित किया था और इस संग्रहालय का मकसद यही था कि बनारस के मूर्त और अमूर्त विरासत और वैभव का अनुभव लोग यहाँ आकर कर सकें। तो देखिए, राजा मानसिंह का भी यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर बनारस के मूर्त अमूर्त वैभव और इतिहास से जुड़ी हुई क्या चीजें हैं यहाँ पर, जिसके बारे में बनारस के लोग भी नहीं जानते। देश दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए। तो देखिए, मैं इसी रास्ते से होकर जाऊंगा, मैं इसी रास्ते से होकर चलूंगा। ये सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर जाएंगे जब, तो आपको दिखेगा वो संग्रहालय। ये संग्रहालय कब से कब खुला रहता है? मॉर्निंग में 6। एक मिनट, ये संग्रहालय कब से कब खुला रहता है? मॉर्निंग में सुबह 6:03 से रात को 9 बजे तक। अच्छा, अभी खुला है? जी, अभी खुल गया है। खुल गया है जी, टिकट काउंटर खुल गया है। म्यूजियम में भी लड़के आने बाकी हैं। कोई ब्रीफ करने वाला है, बताने वाला म्यूजियम? एक्सप्लेनर हमारे यहाँ लगे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, एक एक चीज के बारे में बताते हैं। अभी है वो अभी तो नहीं है, अभी उनका टाइम नहीं हुआ है। कितना देर में आएंगे? वो 6:15 पे आते हैं। तो इंतजार करिए कुछ देर, कुछ मिनट। थोड़ी देर में एक्सप्लेनर आएंगे और बताएंगे कि राजा मानसिंह ने क्यों यहाँ पर संग्रहालय की स्थापना की थी और कैसे इस संग्रहालय में जो संग्रहित चीजें हैं उसको देखकर आपको बनारस के वैभव का, इतिहास का अनुभव होगा। तो अब आपको हम अंदर ला चुके हैं। ये संग्रहालय का नज़ारा आपको दिखाएंगे। आप पहले, मैं कहूँगा कि पहले यहाँ आइए और देखिए ये कैसी तस्वीर है। बड़ा ही, जब हमने घंटी बजाया तो देखिए पुष्प गिरेगा, तो ये शिवलिंग पर पुष्प गिर रहा है। इस तरफ देखिए एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है जहाँ पर गंगा घाटों को दिखाया जा रहा है। यानी गंगा को प्रदूषित नहीं करना है, गंगा को प्रदूषण से कैसे बचाना है, पावन गंगा कैसे पावन बनी रहे, इसकी। तो आप यहाँ बैठ के गंगा को देख सकते हैं, यहाँ से करीब से देख सकते हैं, गंगा को जान सकते हैं, गंगा को समझ सकते हैं। तो काशी परिचय यहाँ पर आप ले सकते हैं। काशी क्या है, उसकी क्या खासियत है, वो यहाँ पर आप फिल्म के जरिए देख सकते हैं। बनारस में आपका स्वागत है। तो आपने देख लिया किस तरह से बनारस को वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। और जब आप संग्रहालय में घुसते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर आएगी। देखिए, ये तस्वीर है बनारस की। तो बड़ा ही खूबसूरत तस्वीर है बनारस की जो सामने आपकी नज़र आएगी। और यहाँ पर LED स्क्रीन लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है ऊपर मान महल, और मान महल के नीचे जो LED लगा है इसमें बनारस से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जिसको देखकर आप बनारस के गौरव को, अतीत को, विरासत को समझ सकते हैं। कहाँ है एक्सप्लेनर? एक्सप्लेनर आप हैं?
अच्छा चलिए, और कुछ है? हाँ आगे भी इधर। अरे बताइए क्या है इतना, यहाँ क्या क्या खास चीजें हैं ये बताइए। ये बनारस के आपको पूरा परिचय मिल जाएगा इसमें, खांसी में जो भी आपकी बनारस की अबे क्या खासियत है यहाँ, क्या क्या चीजें? यहाँ पे बनारस की गलियाँ, बनारस की पान और बनारस की आते ही पूरे परिचय मिलेगा आपको। बनारस के बारे में आप पूरा अच्छे से जान सकते हैं। ऊपर संग्रहालय भी है और नीचे आप यहाँ की बनारस की गलियों के विषय में अच्छे से जान सकते हैं, पूरा देख सकते हैं इसमें। माने संग्रहालय में बनारस के अतीत, गौरव, इतिहास को समझ सकते हैं। जी जी जी, उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो बनारस के यदि आप अतीत को जानना चाहते हैं, मूर्त अमूर्त रूप को देखना चाहते हैं, उसके गौरव और इतिहास को समझना चाहते हैं, तो आप जरूर इस संग्रहालय में आइए। मान महल देख रहे हैं ना आप, ये संग्रहालय का नाम है। आप आइए और यहाँ पर आपको हर तरीके से समझाने की पूरी व्यवस्था है। यानी बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पर बैठकर बनारस पे एक आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और बनारस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे और दिखाएंगे आपको। देखिए काशी की गलियां, काशी को गलियों का शहर कहा जाता है। काशी आए और काशी की गलियों में नहीं घूमे तो क्या घूमे, तो काशी को गलियों के शहर कहा जाता है। तो काशी की गलियों से संबंधित जानकारी भी देने की यहाँ व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए एलईडी के जरिए काशी गलियां दिखाई जाएंगी। चालू हो सकता है? हाँ हो रहा है, बस 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट लगेगा। बनारस की काशी आप पान देख सकते हैं। तो बनारस पान के लिए जाना होता है। देखिए बनारसी पान भंडार, बनारस मशहूर है बनारसी पान के लिए। तो यहाँ पर उसका भी रखा गया है। एक देखिए पान वाले यहाँ बैठे हुए हैं, पान लगा रहे हैं। और कैसे पान लगाया जाता है ये डिजिटली दिखाने की कोशिश की गई है कि पान कैसे लगाया जाता है, बनारस का पान कैसे बनता है। आप बोलेंगे अपने सहयोगी से कि दिखाएं कि किस तरह से पान तैयार होता है, करीब से आकर दिखाएं। तो देखिए पान ऐसे तैयार होता है, बनारसी पान बन रहा है। तो बनारसी पान कैसे बनता है, उसकी क्या खासियत है, उसमें कौन से मसाले डाले जाते हैं, ये आप यहाँ आकर देख सकते हैं। तो ये संग्रहालय बहुत ही बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर आप बनारस के अतीत, मूर्त अमूर्त स्वरूप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके गौरव गाथा को समझ सकते हैं। और अंदर में क्या है, और बनारस की गलियों को देखिए कि बनारस की गलियों को घूमने के लिए बहुत वक्त चाहिए और कोई गाइड चाहिए। अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है तो बनारस की गलियों में आप भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। तो बनारस की गलियों को अगर देखना है तो इस संग्रहालय में व्यवस्था है। आप आइए और यहाँ एलईडी पर बनारस की गलियों को आप देख सकते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत है अरेंजमेंट बनारस को समझने के लिए। बनारस का वर्तमान, बनारस का अतीत, बनारस का मूर्त अमूर्त रूप देखने के लिए आप इस संग्रहालय में जरूर आइए क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत संग्रहालय है। मोदी ने बनाया है, मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी का विशेष ध्यान है। कैसे लोग बैठ करके खेलते और किस तरह से यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, कैसे मनोरंजन अपना करते हैं, चेस खेलते हैं गंगा घाटों पर बैठकर, उसकी तस्वीर एक यहाँ पर लगाई गई है। यानी संग्रहालय में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बनारस के गौरव को, बनारस के मूर्त अमूर्त रूप को, उसके इतिहास को दिखाने की कोशिश की गई है। बनारस की गलियों, बनारस की लोक संस्कृति, बनारस की परंपरा को समझाने की कोशिश की गई है और उसके लिए वीडियो का सहारा लिया गया है। यानी फिल्में बनाई गई हैं जिसके जरिए बनारस को आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय है। देखिए मेड इन बनारस, बनारस में कपड़े भी बनते हैं, बनारसी साड़ियाँ देश दुनिया में मशहूर हैं। तो साहित्य और पत्रकारिता, बनारस का साहित्य और पत्रकारिता में क्या योगदान रहा है आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये डिजिटल बुक है, देखिए इस डिजिटल बुक के जरिए आप इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको टच करिए और आप पूरी पुस्तक खुल जाएगी। फिर बैक में जाना है तो जैसे आप देखिए कबीर दास को आप जानना, तुलसीदास को आप जानना चाहते हैं, तुलसीदास हैं तो इसको टच करिए, तुलसीदास की बुक खुल गई, तुलसीदास की पूरी जीवनी आ जाएगी, आप उनको समझ सकते हैं। तो साहित्य और पत्रकारिता में बनारस का क्या योगदान रहा है
यहाँ पर डिजिटली समझाने की कोशिश की गई है। और इधर देखिए मेड इन बनारस, बनारस की साड़ियाँ तो देश दुनिया में मशहूर है, आपने सुना ही होगा बनारसी साड़ियों के बारे में। तो बनारसी साड़ियाँ आप कैसे बनती हैं, कैसे उसका कारोबार होता है, इसको आप समझ सकते हैं। तो बनारसी टेक्सटाइल टाउन को दिखाने की कोशिश की गई है वीडियो के जरिए। तो देखिए किस तरह से बनारसी कपड़े बनते हैं, बनारसी साड़ियाँ बनती है और क्या खासियत है उसकी कि देश दुनिया में उसकी इतनी मांग है, ये दिखाने की कोशिश यहाँ वीडियो से की जा रही है। और इधर मैं दिखाऊंगा आपको बनारसी साड़ियाँ बनाने में किस तरह के तसर का इस्तेमाल होता है, धागे का इस्तेमाल होता है, उसका एक नमूना भी, सैंपल भी यहाँ रखा हुआ है। कैसे बनारसी साड़ियाँ बनती हैं ये समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। एक छोटी सी चीज़ है जिसमें बनारसी साड़ियों के बनाने में जो भी काम आने वाले उपकरण हैं, उत्पाद हैं, उसको प्रदर्शित किया गया है। तो बड़ा ही खूबसूरत ढंग से बनारसी साड़ियों के कारोबार को दिखाने की कोशिश की गई है। और आप यहाँ देखिए सिटी ऑफ म्यूजिक, बनारस नाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाद नगरी है बनारस। आप देखिए सिटी ऑफ म्यूजिक, नाद नगरी को दिखाने की कोशिश की गई है डिजिटली। तो आपने देख लिया किस तरह से सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, नाद नगरी कहा जाता है बनारस को। और यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर इधर भी दिखाएं। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. आई लाइक सरप्राइजेस, बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। पता नहीं किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।